तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पेटीएम। काफी फेमस कंपनी है, लेकिन आप देखेंगे कि अपने आईपीओ के बाद से ही इसने लगातार गिरावट देखी और ये गिरावट कभी खत्म नहीं हुई। और उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश तो करी, लेकिन फिर से और भी नीचे की गिरावट देखी। लेकिन अभी यहाँ पर एक रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है, लगता है कि यहाँ पर एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज इसने इंट्राडे में बम्पर तेजी भी दिखाई है। तो दोस्तों यहाँ से इसका चार्ट पे क्या होने वाला है वो सब जानने से पहले एक बार पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का पूरा नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, पेटीएम के नाम से भी जाना जाता है। 509 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 10% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 32,390 करोड़ का है। आरओसी इसका निगेटिव है, आरओई भी निगेटिव में ही है। स्टॉक पी यहाँ पर तो कुछ दर्शा ही नहीं रहा है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 310 का लो रहा है और 998 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है डिजिटल इकोसिस्टम में। 31 मार्च 2021 के डेटा के अनुसार 333 मिलियन प्लस इसके क्लाइंट हैं और 21 मिलियन से ज्यादा इसके रजिस्टर्ड मर्चेंट हैं जो कि इसकी सर्विसेज यूज करते हैं। तो चाहे वो पेमेंट सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज हो। तो अगर आप पिछले एक साल के इसके चार्ट को देखेंगे तो इसमें ऊपर जाने के बजाय पिछले एक सालों में ये स्टॉक नीचे ही आया है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया है और कंपनी अब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है और पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है वो निगेटिव रहा है। तो अगर हम इसके पेयर कंपेरिजन की बात करते हैं तो इसमें आपका जोमेटो हो गया, इन्फो एज, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी, सुविधा इन्फो जैसी और भी कंपनियां हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 891 करोड़ का था, जून 2022 में 1680 करोड़, जून 2023 में 2342 करोड़ और जून 2024 में 1502 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में माइनस के 382 करोड़ का लॉस था, जून 2022 में माइनस 645 करोड़ का लॉस, जून 2023 में माइनस 358 करोड़ का लॉस और जून 2024 में माइनस 840 करोड़ का लॉस। तो अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2015 में 323 करोड़ का था, मार्च 2020 में 3279 करोड़, मार्च 2021 में 2801 करोड़ और अभी करेंट में बात करें तो कुल 9138 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2015 में माइनस 372 करोड़ का लॉस था, मार्च 2021 में माइनस 1701 करोड़ का लॉस और अभी हाल में माइनस 1900 करोड़ का लॉस है इसमें। इसके सीएजीआर की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने माइनस के 33% के रिटर्न दिए, यानी कि जो पैसा लगाया था वो भी डूब ही गया। इसके बारोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2015 में 0 करोड़ का लोन था, मार्च 2021 तक 612 करोड़ और अभी हाल में 177 करोड़ का लोन है। और टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2015 में 701 करोड़ का एसेट था, मार्च 2021 में 9151 करोड़ और अभी हाल में और अभी मार्च 2024 की बात करें तो 17,139 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में लोन तो कोई खासा है नहीं। तो यानी कि लोन के लेवल पर तो कंपनी ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो एफआईआईज की होल्डिंग जहां दिसंबर 2021 में 9.36% थी वो जून 2024 में बढ़कर 58.25% हो गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 1.06% से 7.04% और पब्लिक की होल्डिंग जहां 89.58% थी वो घटकर 34.73% हो गई है। यानी कि देखा जाए तो इसमें प्रोमोटर्स तो हैं ही नहीं, वो तो अपना माल आईपीओ के समय ही बेच कर निकल गए। तो अगर हम पेटीएम के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इसकी लायबिलिटीज में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक ही है, लेकिन इनका रेवेन्यू वहां पर प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अदर इनकम इनकी अच्छी है, डिप्रिसिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर। और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई पोजीशन बेचा नहीं है क्योंकि इनके पास तो है ही नहीं अब। बाकी अगर प्राइस एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो कैपेक्स वर्सेस आरओसी काफी कमाल कर रहा है, आरओई भी ठीक ठाक ही चल रहा है और वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। लेकिन इनका शेयर प्राइस वो तो आप खुद ही देख रहे हैं। और इनका जो डेप्ट है यहाँ पर ये निगेटिव बता रहा है, लेकिन डेप्ट के मामले में ऐसा कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ इनका शेयर प्राइस हो गया वो निगेटिव है, इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है वो भी बात है, आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार डाउन जा रही है, मार्जिन लगातार वोलेटाइल रहता है। तो अगर हम मार्केट शेयर की बात करें 1.74% का मार्केट है इनके पास, नंबर ऑफ अकाउंट्स बैंकिंग में 17.10% का पेमेंट्स बैंक में है, 28% का पेमेंट्स फॉर फास्टैग्स में है, 11.21% का यूपीआई ट्रांजेक्शन में है एंड 70% का वॉलेट पेमेंट ट्रांजेक्शन में है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है
82% पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता है एंड कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज में 17.4% का। तो अगर हम इनके लोन का ब्रेकअप करते हैं तो पर्सनल लोन 58%, मर्चेंट लोन 28.9% एंड पोस्ट पेड लोन 12.5% प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन वाइज बात करें तो 100% इंडिया में ही ये ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप इसका चार्ट को देख ही रहे हैं कि आईपीओ के बाद ये लगातार नीचे ही रहा और नीचे ही गिरता चला गया, लेकिन अब यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से उठता है तो इसका जो सबसे करीबी टारगेट है वो 800 का लेवल दिख रहा है, जो कि यहाँ से लगभग 100% की ग्रोथ नजर आ रही है। तो आप चाहे तो यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि इसका जो लो है इसके नीचे आप मत बैठिएगा, आप यहाँ तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो पहला टारगेट है 800, उसके बाद अगर ये और भी ऊपर निकला तो ये 1000 वाले लेवल को भी क्रॉस करेगा। और उसके बाद क्या होगा वो हम फिर से वीडियो बना के देख लेंगे। कमेंट में ये बता दीजिए कि आपको वीडियो की एनालिसिस कैसे लगी।